वो लड़की जो डेली बेसिस पे अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहती हैं तो परेशान होना छोड़ दें। आज की वीडियो में एक ऐसा सीरम बताऊंगी जिसको यूज़ करेंगे तो आप इजीली डेली बेसिस पे अपने बालों को स्ट्रेट भी करेंगे और बाल डैमेज भी नहीं होंगे। वेलकम माय चैनल शाइन ऑफ ब्यूटी। मेरी वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन कर ले प्रेस, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ इजीली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू। आज हम बात करेंगे केराटिन हेयर सीरम्स के बारे में, जो आपके बालों को स्मूथ, शाइनी और फ्रीजी बनाएगा। इसको इस्तेमाल करने से आपके बाल सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपके बाल खुश्क है, बेजान है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो इस वक्त मेरे पास हेयर केराटिन सीरम्स मौजूद है। ये केराटिन हेयर सीरम्स है जो आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है और सॉफ्ट रखता है। ये जो सीरम है बालों को मुकम्मल ग़िज़ा देता है, बालों को नरम और सिल्की बनाता है और बालों को डैमेज होने से रोकता है। और आपके बाल अगर आप बालों पे यूज़ करते हो तो ये आपके बालों को बेहतर बनाता है। बालों का जो वॉल्यूम होता है उसको बनाता है। जैसे कि किसी के कम बाल है तो वही सीरम्स को यूज़ करके बालों को स्ट्रेट करते हैं या बालों को कर्ल्स वगैरह देते हैं तो थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम आ जाता है, यानी बाल पहले के मुकाबले में घने नज़र आते। देन ये क्लेम करते हैं बालों की कुदरती नमी को बरकरार रखता है और बालों को ज़्यादा रफ़ और ड्राई नहीं होने देता। बालों की इजाफी देखभाल और दीगर ट्रीटमेंट भी करता है। इसके अलावा ये सीरम जो है अक्सर पार्लर्स वगैरह में भी बालों को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, जब आप बालों को केराटिन वगैरह बता रही हैं तो इसके बाद भी आप ये सीरम्स यूज़ कर। इसके अलावा इसकी प्राइस वगैरह भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये ऐसा है आपको बालों की जो होती है प्रोटीन होती है, बालों को हेल्दी रखता है, बालों को सीरम्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यानी बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो हमारे बालों को हेल्दी रखता है, हमारे बालों में जो अच्छा रिजल्ट देता है। प्रोटीन होता है, यानी केराटिन हमारे बालों को प्रोटीन देता है जो हमारे बालों को नेचुरल तौर पर खूबसूरत, मजबूत, सिल्की, शाइन बनाते हैं। जब हम डेली बेसिस पर बालों को ज़्यादा वॉश करते हैं या बालों को स्ट्रेट करते हैं तो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो जब हम इस तरह के केराटिन सीरम्स यूज़ करते हैं तो हमारे बाल हेल्दी, सॉफ्ट, स्मूथ, नरम, मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो ये उस फ्रीजीपन को भी ख़त्म करता है। पहले मैं आपको इस सीरम्स का जो है वो टेक्सचर चेक कराती हूँ। तो ओपन करते हैं तो ओपन करने के पास प्लास्टिक नहीं, कांच की पैकेजिंग में ये सीरम्स मौजूद होता है, एक पंप होता है और हैंड पे जो आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है लाइट वेट सीरम है। जब इसको आप बालों पे अप्लाई करते हो तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सीरम भी है और इसके अलावा जो है बहुत ही स्मूथ सा ये सीरम है। जैसे कि अगर आपने फेस पे जो है प्राइमर लगाया हो तो प्राइमर जैसी इसकी लुक है, लेकिन ये लिक्विडी फॉर्म में होता है और प्राइमर थिक फॉर्म में होता है जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं। लेकिन दोनों का काम होता है, हमारी प्राइमर हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और सीरम्स हमारे हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है केराटिन आपके बालों को मजबूत बनाता है, ठीक है। और इसकी कब यूज़ करना है, जब आप बालों को स्ट्रेट करें या आप बालों को साफ़ सुथरा करें, यानी जब आप डेली बेसिस पे बाल धोते हैं और 2 से 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, तो उसके बाद भी आप इस सीरम्स को यूज़ कर सकते हो एज अ सीरम्स के तौर पर। और इसके अलावा अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं या बालों को कर्ल्स करते हैं तो देन आप तब भी इस सीरम्स को स्ट्रेट करने से पहले भी अपने बालों पर यूज़ करेंगे। ये आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है। जब इस सीरम्स को आप यूज़ करते हो, जिस वक्त मैं आपको सीरम दिखा रही हूँ, तो जब आप बालों पे ये सीरम अप्लाई करते हो और उसके बाद जब बालों को स्ट्रेट करते हो तो आपके एक एक बाल खूबसूरत, घने और सिल्की और स्मूथ होते हैं। क्योंकि मैंने जब बालों को स्ट्रेट किया था तो मैंने अपने बालों पे कोई भी सीरम्स यूज़ नहीं किया, जबकि मेरी सिस्टर्स ने बालों पे स्ट्रेट जब किया तो उन्होंने इससे पहले ये सीरम यूज़ किया था, तो उनके बाल बहुत ही सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ थे और मेरे बाल रफ थे, उनमें कोई भी इतनी शाइन नहीं थी। तो सीरम्स जब हम यूज़ करते हैं और उसके बाद जब हम अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं या कर्ल्स करते हैं तो हमारे बालों में बहुत डिफरेंट आता है। पार्लर जैसी लुक हम घर में हासिल कर सकते हैं। सीरम्स को ख़रीद कर आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करें अच्छे सीरम पे, उसको ले लें, काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। ये सीरम्स मेरी सिस्टर खुद भी यूज़ कर रही थी, ब्राइडल पे भी उन्होंने यूज़ कराए, काफ़ी कस्टमर भी उन्होंने रेडी किए बालों को स्ट्रेट करते वक्त, बालों को डिज़ाइन देते वक्त। तो काफ़ी अच्छा सीरम है। सीरम जो होती है वो बालों की मुकम्मल ग़िज़ा होती है, ठीक है। ये तो इसको आप ज़रूर ख़रीदें। जिस तरह आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं इस तरह बालों का भी ख्याल आप ज़रूर रखें।
केराटिन के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं सीरम्स के, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फ्रीज़ी बालों को ख़त्म करता है। अगर हमारे बाल दो मुँहे हैं, बेरुखे हैं, तो उनको ये ख़त्म करने का काम करता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। आप अपनी बालों की जो एंड स्किल्प होती है उस पर लगाएं ताकि दो मुँहे बाल आपके ख़त्म हो जाएं। साथ ही साथ बालों को सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। अच्छा, यूज़ किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि बालों को धोने के बाद तौलिए से अच्छे से खुश्क कर लें और उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप अपने हैंड पे लेने हैं और अपने बालों पे अप्लाई करना है। लेकिन आपके बालों की जो लंबाई होती है उसमें अप्लाई करना है, बालों की जड़ों में आपने सीरम को अप्लाई नहीं करना। बालों की लंबाई जो होती है, लेंथ होती है, आपने उसमें यूज़ करना है, जड़ों में नहीं लगाना, ठीक है। और बालों को कंघी करना है। अगर स्ट्रेट करना चाहें तो सीरम को अप्लाई करने के बाद आप बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये आपके बालों की खुश्की को ख़त्म करता है, बालों को सिल्की, स्मूथ, सॉफ्ट और हेल्दी और शाइनी बनाता है। अच्छा, इस सीरम को आपने ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं करना, यानी आप ऐसा ना कि आप बोले कि मैं सीरम लगा रही हूँ मेरे बाल सिल्की और स्मूथ हो जाए तो भर भर कर लेने। 2 से 3 ड्रॉप लेने और अपने बालों पे अप्लाई करना है। इसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 बार या 4 बार यूज़ करना है। डेली बेसिस पे भी आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको बाल जो है वो वॉश भी नहीं करने चाहिए, उससे बाल डैमेज होते हैं। अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर यूज़ करें, उसके बाद एक अच्छा सीरम लगाएं। इससे आपके बाल हेल्दी भी होंगे, बाल डैमेज होने से भी बचेंगे, साथ ही साथ आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। कौन कौन से लोग इस सीरम्स को यूज़ कर सकते हैं? जिनके बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो, फ्रीज़ी हो, डैमेज हो, या जो लोग बालों में कलर वगैरह भी करते हैं तो वो भी इस सीरम्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली हैं तो वो इस सीरम्स को यूज़ करना चाहता है तो बहुत कम यूज़ करें। जब बालों को स्ट्रेट करना हो तो तब वो यूज़ करें, डेली बेसिस पे यूज़ ना करें, वीक में 1 से 2 बार भी यूज़ ना करें। जब उसको ज़रूरत हो, कहीं पार्टी, शादी, फंक्शन में जाना हो तो तब वो इस सीरम्स को यूज़ करें, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी ऑयली होते हैं। जब सीरम्स यूज़ करते हो तो ये भी सॉफ्ट और स्मूथ और हेल्दी बालों को बनाता है, तो आपके बालों को और ज़्यादा जो है ऑयली कर देता है। अगर लगाना भी है तो आपने कम क्वांटिटी में लगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना। इसके अलावा जो है आप अच्छे रिज़ल्ट के लिए अच्छा प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको इजीली इर्द गिर्द अवेलेबल आपको सिटी से कहीं से भी मिल जाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ हेयर सीरम्स का रिव्यू शेयर किया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल पे कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो ईजिली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं और किसी प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव वीडियो में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरी ढेर सारी दुआएं मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली के लिए। सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।